नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुरेश चंद्र और मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आज अपन बात करेंगे और पढ़ेंगे इस तरीके से कि ताकि अपने के सिलेबस के अंदर जितना भी है, ओवरऑल सिलेबस के अंदर जितना भी पार्ट अपने पास में है वो पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, अपने को समझ में आना चाहिए। कोई भी टॉपिक अपन छोड़ेंगे नहीं उसको। नथिंग is possible, everything is possible when सुरेश is here। मतलब आप कहने का मतलब है आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इसकी बात करेंगे बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है, मतलब सिलेबस क्या क्या है, क्या करना है। अपन बुक को छोड़ते हैं, एक बार साइड में रखते हैं बुक को और अपन बात करते हैं मेन टॉपिक की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर पढ़ने लायक बहुत सारा सामान है। बात करते हैं उस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इसकी बात करेंगे जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, जितने भी कार्बन से रिलेटेड एटम्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका नोमेनकल्चर करने के लिए एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी का नाम क्या है, उस एक सिस्टम का नाम क्या है, आईयूपीएसी है। और उस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और तो आज बात करते हैं सबसे पहले, आज पहली क्लास के अंदर अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन की। अपन को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या अपन को ध्यान रखना है, कौन से रूल्स और रेगुलेशन अपन को क्या करने बेटा, फॉलो करने, उन सभी की बातें करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। तो आपको सबसे फर्स्ट बेटा हेडिंग लगानी है। क्या लगाओगे बेटा, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है और उस हेडिंग के अंदर लिखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से अपन क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, C612 के अंदर। किससे रिप्रेजेंट करते हो, C612। अब ये कार्बन को ही क्या बोलते हैं, C612 बोलते हैं। और इस C612 के अंदर जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है बेटा, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है नंबर है बेटा, ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है ये कौन सा नंबर है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। क्या नंबर होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। और जो अपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है एटॉमिक वेट। क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की। तो इस कार्बन के अंदर कार्बन का सिंबल क्या होता है, C612 होता है। और 6 क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या है बेटा, एटॉमिक वेट है। क्या है बेटा, एटॉमिक वेट है। अब इस कार्बन की बात करें, बहुत सारी इसकी क्या है, क्वालिटी है। क्या है, बहुत सारी इसकी क्वालिटी है। और उस क्वालिटी के ऊपर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इस कार्बन की। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, सबसे फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है इसकी वैलेंसी की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे बेटा, वैलेंसी। जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं उसकी बात, उसको ध्यान से रखना है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, वो कितनी होती है, 4। क्या होती है, 4। इसका रीजन पूछे आपसे तो क्या बताओगे, वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। रीजन इसका पूछेंगे तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ unpaired electron, because the number of unpaired electron in outermost shell is 4, so that valency of carbon is 4। आ गया समझ में। अभी बात करते हैं सबसे पहले वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। इसकी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, 4। अपन को क्या याद रखना है, इंग्लिश मीडियम से अपन बात करते हैं वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ सेल इज 4, सो दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4।
अब बात करते हैं होता कैसे है, कैसे देखना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इस एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर के अंदर, इस एटॉमिक नंबर के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर होगा, उतना का उतना क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना का उतना क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखना बात कि भाई एटॉमिक नंबर इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स इट, दैट्स बात करते हैं उसके बाद में। अब इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल सी बात है, एटॉमिक नंबर ही क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर अपन उसकी बात करें तो क्या होता है, उसका एक तरीका होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s, आगे से आगे चलता रहता है। क्या चलता है बेटा, आगे से आगे चलता रहता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बात करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चीज याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, और कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, गलत नहीं होगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमेशा एस जो शेल है उसके अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2। कितने भरेगा बेटा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एस इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, 2। ठीक है, बात करते हैं पी के अंदर, तो पी के अंदर कितने भरेंगे बेटा, 6। कितने भरेंगे बेटा, 6। डी के अंदर अगर बात करेंगे तो कितने भरे जाएंगे बेटा, 10। हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल्स, कितने होंगे बेटा, 10। ठीक है, और बात करें एफ ऑर्बिटल के अंदर तो कितने आएंगे बेटा, 14। कितने आएंगे बेटा, 14। अब इसकी बात करते हैं, यहां तक ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं, इस चीज को यहां पे रख लेते हैं, इस चीज को क्या रख ले, यहां पे रख लिया। अब समझना इस बात को, इस बात को समझना अच्छे से कि अपन ने क्या लिखा था, उसको करना कैसे सॉल्व, देखना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C612, इसकी बात करते हैं 6 की। अब आपको पता है ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, आगे से आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा, 6 है, और आपको क्या करना है, इस 6 इलेक्ट्रॉन को ही आपको इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ना है, 1 से लेके आगे तक, क्या है, 1 से लेके आगे तक इसको बढ़ना है। तो 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। तो सब मैंने एक चीज आपको नोट करवाई कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है s के अंदर कितने भरे जाएंगे, s ऑर्बिटल के अंदर कितने भरे जाएंगे बेटा, 2, मतलब 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 भरे जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास में 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे लिखेंगे, s, इसके अंदर भरने कितने आपको, 6 में से यहां पे मैंने भर दिए 2 और यहां पे मैंने भर दिए 2। कितने भर दिए बेटा, 2। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इस ऑर्बिटल में भर दिए, 2 इसके अंदर भर दिए, बचे कितने बेटा, 2। वो कहां जाएंगे बेटा, इसके अंदर। आ गया समझ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, और होएगा कि नहीं होएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो गया, तो नो डाउट ये इसका क्या है, सब ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये उसका क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 1 शेल, और ये n इजिकल टू कितने शेल बेटा, 2, ये n इजिकल टू 2, और n इजिकल टू 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 और 2 कितने है बेटा, 4। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसकी वैलेंसी कितनी होती बेटा, 4। कितनी होती बेटा, 4। यहां तक कोई समस्या नहीं। ये तो हो गई वैलेंसी की बात। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की। किसकी बात करेंगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम की। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर बात करें
तो सबसे पहले यदि 1 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा मैथ। क्या बोलते हैं बेटा? मैथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। देन बोलते हैं प्रॉप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन उसके बाद हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब C1 को क्या बोलोगे? मैथ, C2 को एथ, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक। क्या तो कोई समस्या? एनी डाउट? नहीं। आगे चलते हैं। C11 को अनडेक, C12 को डूडेक और C13 को ट्राइडेक, C14 को टेट्राडेक और C15 को पेंटाडेक। एनी डाउट? नहीं। मतलब कहने का नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। एंड आवर कोर्स कहां तक है नाम अपने? कितने है बेटा? 10 तक है। 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेमिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके। और नंबर ऑफ नेमिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। जो कार्बन होता है बेटा, वो कार्बन 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है बेटा सैचुरेटेड। कितना होता है? सैचुरेटेड होता है। और दूसरा होता है बेटा अनसैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड। 2 कार्बन है आपके पास में, एक पे सैचुरेटेड हो गया, दूसरा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अब सैचु से S4 क्या होता है? S से याद रखने का तरीका बता रहा हूं बेटा, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करना है इसको। S का मीन क्या होता है? S से अपन क्या डिनोट करोगे बेटा? S से आपको डिनोट करना है, S से डिनोट करोगे सिंपल। क्या डिनोट करोगे? S से डिनोट करोगे सिंपल। किसे डिनोट करोगे बेटा? S से डिनोट करोगे सिंपल को। कोई डाउट है क्या? अब मतलब कहने का है, आप समझ रहे होगे कि सर ये ऐसा क्यों बोला। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इन विच द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द बॉन्ड बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सिंगल बॉन्डेड, देन ऑल ओवर जो कार्बन है वो क्या कहलाएंगे बेटा? सैचुरेटेड कार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? सैचुरेटेड कार्बन कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जो कार्बन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन are connected with single bond, but bond properties of carbon atom is different, so that two types of carbon are present in कार्बन फैमिली। कोई डाउट नहीं। बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे।
और बात करें किसकी बेटा, कार्बन की, तो वो भाई साहब जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, डबल बॉन्डेड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं सैचुरेटेड कार्बन का मीन क्या होता है और अनसैचुरेटेड कार्बन का मीन क्या होता है। हेडिंग लगाना है अपन को सैचुरेटेड कार्बन, समझना बेटा अच्छे से। सैचुरेटेड कार्बन का मीन होता है इफ कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन आर bonded with a single bond then known as a saturated carbon, otherwise if carbon carbon atoms are connected with a double bond or triple bond known as a saturated carbon, unsaturated carbon। क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर, फर्स्ट तो आपका ये हो गया, सेकंड क्या लिखोगे, if carbon are connect with other carbon atom with single bond then this type of hydrocarbon is known as saturated हाइड्रोकार्बन, नॉन एज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं इसकी, ये हो गया सैचुरेटेड कार्बन। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। अब इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखेंगे बेटा, देखना इधर, एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल है CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं CH3 नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें CH2 CH3। तो इन सभी के अंदर कार्बन कार्बन में सब में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन आपस में सब में क्या जुड़े हैं बेटा, सिंगल बॉन्डेड जुड़े हुए हैं। इस कारण से, इस रीजन से इनको क्या बोलोगे बेटा, सैचुरेटेड कार्बन। क्या बोलोगे बेटा, सैचुरेटेड कार्बन। और इसी के ही लाइक एग्जांपल दूसरी बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन की, किसकी बात करें बेटा, अनसैचुरेटेड कार्बन की, अनसैचुरेटेड कार्बन, इसकी बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन की। अब अगर अनसैचुरेटेड कार्बन की अगर बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, इफ कार्बन आर connected with other carbon atom with double bond or triple bond is known as unsaturated carbon हाइड्रोकार्बन। एंड आउट। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसके क्या करते हैं बेटा, एग्जांपल की बात करते हैं। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें
अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इस केस के अंदर ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, अनसैचुरेटेड कार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड क्या कहलाएंगे बेटा, कार्बन कहलाएंगे। एनी डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सैचुरेटेड कार्बन हो चाहे अनसैचुरेटेड कार्बन हो, जितने भी कार्बन्स और उनसे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज होती है, उनका नामकरण जब करते हैं, उनका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसकी जब नेमिंग करते हैं, उनके लिए एक अलग से रूल्स और रेगुलेशन होता है और उस रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट नेमिंग ऑफ या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट IUPAC नाम आ रहा है, IUPAC। अच्छे से नाम याद रखना बेटा इसका, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हर बार सवाल पूछा जाता है कि IUPAC क्या है, IUPAC है क्या, IUPAC का फुल फॉर्म। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या लिखोगे बेटा, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन क्या है, सबसे पहले कौन करता है, IUPAC का नॉमेनक्लेचर कौन करता है बेटा, IUPAC करता है। और इसका पूरा नाम क्या है बेटा, फुल फॉर्म ऑफ द IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ये बात करते हैं बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अब इनके अलग अलग रूल्स हैं और बहुत सारे इस रूल्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा, याद करने पड़ेंगे। तभी चाहे वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे नीट जेई मेन एडवांस हो, चाहे IIT की बात करें, चाहे MBBS की बात करें, RPMT की बात करें, PVT की बात करें, क्लास 10th और क्लास 12th 11th किसी की भी बात करें, ये टॉपिक जो आपका UPSC वाला है वो आपका 100 में से 100% आता है। अगर दूसरे कोई एग्जाम की अगर बात करें LDC की, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन क्या करता है बेटा, हर साल पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बेसमेंट का क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। अपन इसका क्या करेंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर करेंगे, अपन इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे और कोई भी रूल्स को अपन को मिसमैच नहीं होने देंगे, अच्छे से इसका रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे। बात करते हैं रूल्स। इस रूल्स के अंदर पहला पॉइंट बात करते हैं बेटा किसकी, पहले रूल्स की बात करते हैं, फर्स्ट रूल्स की बात करते हैं। और फर्स्ट रूल्स क्या बोलता है बेटा, देखना इसका फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, सेलेक्टेड द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम with maximum कार्बन। फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्टेड द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम विथ मैक्सिमम कार्बन। ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है जो क्या हो, लॉन्ग हो, लंबी हो और उसके अंदर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन होने चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये रहा। बात करते हैं सेकंड रूल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेकंड रूल्स की बात करते हैं। सेकंड रूल्स की बात करते हैं, रूल्स नंबर 2 की बात करते हैं। Give the minimum number for functional group
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका एक सेकंड रूल्स है। अब बात करते हैं सर, आप सोच रहे होंगे बेटा ये फंक्शनल ग्रुप कहां से आ गया, ये नया पॉइंट कैसे आ गया फंक्शनल ग्रुप का। तो सुनना मेरी बात अच्छे से, अपन इसका भी सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं बेटा, निकाल लेते हैं। बात करते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप की, किसकी बात करते हैं बेटा, इसके फंक्शनल ग्रुप की। तो सुनना मेरी बात, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, समझना मेरी बात। आपने नाम सुना होगा फ्लोरीन का, आपने सुना क्लोरीन, आपने ब्रोमीन भी सुना होगा, आपने आयोडीन भी सुना होगा। एफ का मतलब होता है फ्लोरो, Cl का मतलब होता है क्लोरो, Br का मीन होता है ब्रोमो, और I का मतलब होता है आयोड। क्या होता है बेटा, आयोड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोड। ठीक है, इसके अलावा NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। क्या होता है बेटा, नाइट्रो। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। और वही इसकी दूसरी तरफ अगर बात करें, CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मैथिल बोलते हैं, और C2H5 को बोलते हैं बेटा एथिल। क्या बोलते हैं बेटा, एथिल बोलते। कोई समस्या, ये आपका मैथ हो गया, ये आपका एथ हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। इस चीज को थोड़ा साथ साथ में लिखते जाना है ना बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, एल्क, और ये आपका एन। यहां पे एल्क का मतलब होगा बेटा, एल्क का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन किसको बोलोगे, एन बोलोगे इस कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे बेटा, एन को क्या बोलोगे, बॉन्ड नेचर। ये क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड नेचर। ओके, यहां तो कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कार्बन कार्बन में क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलोगे, एल्क, और डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे, इन। और यदि कार्बन कार्बन में क्या आ गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलोगे, एल्क, और पीछे क्या लगा दोगे बेटा, YNE, एल्काइन। यहां तक कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या क्या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे बेटा, एल्केन। यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे, एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे बेटा, एल्काइन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, एल्काइन बोलोगे। एल्क का मीन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्क का मीन कितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। कोई दिक्कत बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल बात करें, सबसे पहले आपको बोल दिया मैंने, यदि बॉन्ड नेचर से अगर बात करें, यदि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके नाम के एंड में आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना। यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो नाम के एंड में क्या लगाओगे, इन। यदि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम के एंड में क्या लगाना है, आइन लगाना। क्या लगाना बेटा, आइन लगाना। अब कैसे देखना मेरी बात को, हेडिंग लगा रहा हूं मैं एल्क, और पीछे लगा रहा हूं एन। क्या लगा रहा हूं, एल्क एन। अब एल्क का मतलब मैंने आपको बताया, एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन का मतलब मैंने क्या लगाया था, बॉन्ड नेचर। वो क्या होगा, कार्बन कार्बन में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। आया समझ में। अगर इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, CH3, CH2, CH3, कितने कार्बन है बेटा, मैंने बोला 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉप बोलते हैं। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दोगे, एन। क्या लगा दोगे बेटा, एन लगा दोगे। ठीक है, बाकी करेंगे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।